मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला कमाल मौला परिसर के मिश्रित वास्तु ने एक सदी से ज्यादा समय तक अपनी धार्मिक पहचान के बारे में अनिश्चितता को बनाए रखा है। राम जन्मभूमि गोलबंदी के समय के आसपास इस विवाद ने और जोर पकड़ा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने साल 2003 में अलग-अलग आस्थाओं के लोगों के लिए इसके बारी-बारी से इस्तेमाल का इंतजाम किया। यह मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर होने तक चलता रहा, जिसमें इसका असल चरित्र तय करने के लिए एक नए सर्वेक्षण की मांग की गई। हाई कोर्ट ने साल 2024 में मांग स्वीकार कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ सुरक्षा उपायों के साथ सर्वेक्षण की इजाजत दे दी। 15 मई को हाई कोर्ट ने इस बात पर जोर देते हुए कि वह केवल धार्मिक चरित्र निर्धारित कर रहा है, फैसला सुनाया कि यह परिसर हिंदू मंदिर रहा है और सुझाव दिया कि मुस्लिम पक्ष को राज्य से वैकल्पिक जगह मांगनी चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा जनवरी में भोजशाला पर कानूनी कार्रवाई को पुनर्जीवित करने के बाद आया यह निष्कर्ष पुरातात्विक साक्ष्यों की कद्र और शीर्ष अदालत के साल 2019 के अयोध्या फैसले, खासकर संभावना को अधिक महत्व और आस्था व विश्वास के सिद्धांतों पर आधारित था। उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 ने सभी स्थलों का धार्मिक चरित्र 15 अगस्त 1947 के दिन की स्थिति के मुताबिक स्थिर कर दिया था। लेकिन यह मामला धारा 4(3) में मौजूद उस छिद्र के जरिए बढ़ाया गया जो प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के तहत प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों को छूट प्रदान करता है। हाईकोर्ट द्वारा किए गए निर्धारण को देखते हुए यह एक प्रक्रियात्मक चोर दरवाजा है जो इस अधिनियम की मूल भावना को भीतर से खोखला कर रहा है। सीजेआई की संलिप्तता को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दीवानी मुकदमों को रोकने और लगभग समान नतीजे हासिल करने के लिए जनहित याचिकाओं पीआईएल को इजाजत देने के रूप में भी देखा जा सकता है। अदालतों को लग सकता है कि वे तटस्थ निर्णय करता हैं, लेकिन वे राजनीतिक रूप से ध्रुवीकृत जमीन पर काम रही हैं। भोजशाला मुकदमेबाजी के कुछ हिस्सों की शुरुआत करने वाले हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस जैसे समूह राजनीतिक समर्थन प्राप्त संगठन हैं, जो न्यायिक निष्कर्षों का इस्तेमाल विवादित धार्मिक स्थलों के इर्द गिर्द आंदोलन मजबूत बनाने के लिए करते हैं। मध्यकालीन ढांचों में पुरातात्विक अस्पष्टता नई नहीं है। हालांकि अदालतों द्वारा यह पूछने के रूप में कि पहले वहां क्या था, वाद प्रतिवाद मुकदमेबाजी ऐसी मनमानी सीमाओं की शुरुआत कर सकती है जो बहुसंख्यक राजनीतिक माहौल के अनुकूल हों। एक स्वाभाविक सवाल है, क्यों मध्यकालीन विजय पर ही यह लकीर खींची जाए और हिंदू पूर्व इतिहास तक पीछे न जाया जाए? भोजशाला पर आए निर्णय से संकेत मिलता है कि अयोध्या फैसले ने अल्पसंख्यक धार्मिक स्थलों के दर्जे को बार बार चुनौती देने का रास्ता बना दिया है, भले ही वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित हों। इस बढ़ती सूची में पहले ही ज्ञानवापी, शाही ईदगाह और बीजा मंडल परिसर शामिल हैं। सन 1991 के अधिनियम को सख्ती से लागू करने की जरूरत है और धार्मिक चरित्र का कोई निर्धारण नहीं होना चाहिए, सिवाय उस स्थिति के जब मामला अधिनियम बनने के समय पहले से लंबित स्वामित्व विवादों से संबंधित हो। यह भी समान रूप से महत्वपूर्ण है कि साझा इस्तेमाल एक मानदंड होना चाहिए, क्योंकि प्रथम स्वामित्व के किसी भी सवाल से ज्यादा लोकतांत्रिक सह अस्तित्व की अहमियत है।